हेल्थ इज वेल्थ इस खास गुरु मंत्र को अगर आपने अपना लिया तो बीमारियों से समझो आपको मुक्ति मिल गई। आप बने रहे हेल्दी, इसी उम्मीद का नाम है संजीवनी, एक ऐसा शो जिससे आपकी हेल्थ की है फिक्र। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद हों, साथ ही भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक भी हो। संतुलित आहार से हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती है और हमें कई रोगों से ये बचाता भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट की। इसीलिए आज के शो में हम इसी मकसद के साथ आए हैं कि हम अपने दर्शकों को यानी कि आपको ये बता सके कि वो बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार खाकर बहुत सारी बीमारियों से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में आज आप जानेंगे सलाद खाने के ढेर सारे फायदे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि भोजन में अगर बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार ना हो तो हमें सेहत से जुड़ी कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें कि विटामिन से भरी हो आपकी डाइट? क्या करें प्रोटीन युक्त हो आपका खाना? क्या करें पौष्टिक हो आपका आहार? हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। अब ऐसे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार आखिर होता क्या है और हमारे शरीर में इसकी क्या अहमियत है। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्रश्न मैंने अभी उठाया है इसका आप डिटेल में जवाब दीजिए और आयुर्वेद में संतुलित आहार के बारे में क्या कुछ लिखा है। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम खाना जो भी खाते हैं वो किस लिए खाते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद इसका बहुत डिटेल में नहीं पता होगा। भोजन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे जो विभिन्न अंदर जो कार्य चल रहे हैं उनको शक्ति प्रदान करता है। तो उस पर्पज से हम खाना खाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो भी हम खाएं उसको हमें देखना है कि हमारे शरीर में धातु हैं, 7 प्रकार के धातु हैं आयुर्वेद के अनुसार। हमारे शरीर में अग्नियां हैं जो काम कर रही हैं। हमारे शरीर में दोष हैं, वात पित्त कफ जिनको हम बोलते हैं, वो काम कर रहे हैं। और फिजिकल लेवल पर हम देखें तो हमारे शरीर के जितने भी जो सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे ऑर्गन्स हैं, फेफड़ा है, हृदय है, किडनी है, हमारी आंतें हैं, हमारी हड्डियां हैं और जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो टिश्यूज हैं बॉडी में, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जिनसे कि ये पूरा शरीर निर्मित होता है। अब इस शरीर को पुष्ट रखने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इस सारे काम को चलाने के लिए हमें पोषण की जरूरत होती है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है। और वो पोषण हमें मिलता है भोजन से। तो इसलिए जब भी आप खाना खाएं ये सब चीजें ध्यान में रख के आपको खाना खाना चाहिए। आजकल क्या है कि लोग केवल खाते हैं टेस्ट के लिए, जो उनको टेस्टी लगे वही खाते हैं, उसमें पोषण हो चाहे ना हो। अभी ऐसा ट्रेंड आ रहा है, इसलिए बहुत सारी बीमारियां इस वजह से आ रही हैं क्योंकि हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हम पूरी डाइट नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा आहार जो है, हमारी जो डाइट है वो संतुलित नहीं है, वो बैलेंस्ड डाइट नहीं है। तो अगर देखा जाए आज की आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो उसमें फैट है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सब जो है हमारे भोजन में होने चाहिए। उसको हम एक संतुलित आहार कह सकते हैं। और इसके लिए जानने के लिए थोड़ा सा आपको अध्ययन इसका करना चाहिए ताकि आप ये जान सकें कि कौन से भोजन में कौन से तत्व हैं और वो किस सिस्टम को नरिश करते हैं। हड्डियों के लिए क्या अच्छा है, खून बनाने के लिए क्या अच्छा है, हमारी मांसपेशियों के लिए क्या अच्छा है, हृदय के लिए क्या अच्छा है, लिवर के लिए क्या अच्छा है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप अपनी कार में, अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में अच्छा पेट्रोल डालते हैं ताकि उसमें अच्छा जो है वो शक्ति आए, उसमें एनर्जी अच्छी आए, इसी प्रकार से हमें अपने शरीर में भी अच्छी क्वालिटी का भोजन डालना चाहिए। और इसी के साथ एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलिया से कॉल कर रहे हैं, रमेश उनका नाम है। रमेश, बताइए क्या समस्या है। हमने एगो चाची लगत है, उनके बार बार साल में 2-3 बार वो पूरा चेहरे लाल हो जाता है, दाग दाग सा हो जाता है, फिर खाज लगती है, सब्जी काटेंगी सो लगेगा होने उनको, तो बेर बेर खाजे की दिक्कत हो जाती है और चेकिंग में कुछ नहीं आता है। देखिए, इसमें क्या है, ये स्किन का एलर्जी है। स्किन एलर्जी क्यों होती है आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम समझें तो उसमें मुख्य रूप से जब बॉडी में ज्यादा गर्मी हो जाती है और वो गर्मी जो है हमारे रक्त में, हमारे खून में आकर के स्थापित होती है,
तो वो त्वचा के अंदर कहीं जा करके आपको रैशेस पैदा करेगी, खुजली पैदा करेगी, लालिमा पैदा करेगी। तो सबसे पहले उनको बोलिए कि गर्म चीजें खाना बंद करें बिल्कुल। बहुत ज्यादा जो है उसमें जैसे कि लाल मिर्च है, अचार है, चाय कॉफी है, नॉनवेज है, इस तरह के भोजन ना खाएं। एसिडिक फूड जिसको हम कहते हैं, खटाइयाँ जैसे हैं, उनका सेवन ना करें। और नीम के पत्ते बहुत अच्छा काम करेंगे। नीम के पत्तों का सेवन वो करें हर रोज सुबह 5-6 पत्ते ताजा खाली पेट वो सुबह खाए। और नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे जहां जहां भी उनको कुछ अगर रैशेज निकलते हैं उनको वो धोए भी, उससे भी फर्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो हम बैलेंस डाइट के बारे में बात कर रहे हैं उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला ये कि बैलेंस डाइट नहीं खाने से किस तरह की दिक्कतें होती हैं, और वो बीमारियां कौन सी हैं जिसमें बैलेंस डाइट आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और पहली बात तो मैं बताऊं कि जो लोग उचित मात्रा में भोजन नहीं करते हैं या संतुलित आहार नहीं खाते हैं उनमें अनेक प्रकार के रोग आते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, हड्डियों के जो रोग होते हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कह देते हैं, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। इसी के साथ साथ जो है अगर देखें तो लिवर के रोग हो जाते हैं। ज्यादा अगर हम बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हैं तो अक्सर हमें पेट के रोग तो बहुत आम तौर पर हो जाते हैं। गैस है, अफारा है, कब्ज है, अजीर्ण है, इंडाइजेशन है, शरीर में थकावट बना रहना, कमजोरी बना रहना, सुस्ती बना रहना, अनेक प्रकार के रोग भोजन से जुड़े होते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हमारा भोजन सही नहीं है तो डेफिनेटली हमारे शरीर में कुछ ना कुछ विकार पैदा करेगा। अब दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि किस किस बीमारी में जो है आहार बहुत आवश्यक है, जैसे कि शुगर जिसको होती है, डायबिटीज में अगर आप अपना परहेज ना करें, मीठा खाते रहें तो आपको कभी भी आराम नहीं आएगा। आप कितनी भी अच्छी से अच्छी दवाई ले लीजिए, वहां पर आपको जरूरी है। इसी प्रकार से आयुर्वेद में तो हम ऐसा मानते हैं कि हर बीमारी में ही आपको परहेज यानी कि पथ्य सेवन करना चाहिए। क्योंकि हम आयुर्वेद में क्या करते हैं आपके साथ, जब हम इलाज करते हैं तो हम आपको उस रोग के मूल कारण से अलग रखते हैं। और मूल कारण आपके भोजन में भी हो सकता है। जैसे हार्ट के पेशेंट हैं जिनको के ब्लॉकेज है हार्ट में, तो वो अगर चिकनाई खाएंगे, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाएंगे, बहुत ज्यादा फैट का सेवन करेंगे, वसा युक्त भोजन खाएंगे, तो वो तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी उनकी। इसी प्रकार से एसिडिटी एक ऐसा रोग है, एसिडिटी में आपको चाय, मिर्ची, अचार, खटाई, कोई भी तीखी चीज खाएंगे तो आपको एसिडिटी बढ़ जाएगी। त्वचा के रोगों में भी आपको जो है परहेज करना बहुत जरूरी होता है। त्वचा के रोगों में अगर गर्म चीजें, पित्तवर्धक चीजें आप खाएं तो उससे भी आपका रोग ठीक नहीं होगा। तो आयुर्वेद में तो हम कहें तो रोग कोई भी हो उसमें डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर डाइट का सेवन करना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पर जब चिकित्सा के लिए लोग आते हैं या फोन द्वारा जब दवाइयां मंगाते हैं लोग, तो एक प्रॉपर डाइट चार्ट हर पेशेंट का बनाया जाता है। रोग के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार, उसकी क्या जो है कौन से दोष का प्रकोप है उसके अनुसार एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाया जाता है। और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, चरक संहिता इत्यादि, उनमें बहुत अच्छा विवरण दिया है इसका, बहुत अच्छा एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस प्रकार से अगर हम केवल आहार को समझ लें और हम प्रॉपर डाइट भी अगर लें तो काफी रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। और ऐसा एक कोटेशन आपने भी पढ़ा होगा, फूड इज मेडिसिन। जो हमारा भोजन है वो दवा का काम करेगा यदि आप सही प्रकार से उचित मात्रा में और रोग के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार भोजन करेंगे तो वो भी आपके रोगों को ठीक करेगा। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से फोन कर रही हैं, कल्पना उनका नाम है। बताइए क्या प्रॉब्लम है कल्पना? मेरे सर में बहुत दर्द रहता है हमेशा। सिर में दर्द पूरे में होता है, आधे सिर में होता है? पूरे सिर में होता है, इतना ज्यादा होता है। फिर और किसी खास चीज से आपने कनेक्शन देखा है इसका, क्यों होता है सिर दर्द? हाँ, जब मैं थोड़ी टेंशन से ले जाती हूँ तब मेरे सर में ज्यादा दर्द होता है। टेंशन से ज्यादा होता है? हाँ। क्योंकि देखिए सिर दर्द तो बहुत प्रकार का होता है, आयुर्वेद में भी लिखा है, कई प्रकार के सिर दर्द लिखे हैं और कारण भी बहुत सारे लिखे हैं। हम हमेशा आपको यही बताते हैं कि हमें कारण जरूर पता होना चाहिए, तभी हम रोग का निवारण कर पाएंगे। और कारण जो है, जैसे आपने कहा यहाँ पर कि स्ट्रेस या टेंशन से आपको ज्यादा होता है, बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोगों को मानसिक तनाव से, मानसिक स्ट्रेस से जो है सिर में दर्द हो जाता है, सिर में भारीपन हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कई लोगों का बढ़ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा गहरी सांस लेना,
डीप ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, बहुत फायदा करेगा। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, आपके मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजन प्राणवायु ज्यादा चली जाती है, उससे मस्तिष्क थोड़ा रिलैक्स रहता है, अंदर की जो नसें हैं उनमें तनाव पैदा नहीं होगा। और अगर आप तनाव में रहेंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो कई बारी आपको ब्रीदिंग भी शॉर्ट हो जाती है, शैलो ब्रीदिंग उसको बोलते हैं, ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचती। तो गहरी सांस लीजिए। और नंबर 2, अपने सिर में अक्सर जो है, जब भी आपको मिले टाइम, थोड़ा सा मालिश जरूर करें। सप्ताह में 2-3 दिन करेंगी तो जरूर फायदा मिलेगा आपको। और थोड़ा अपनी स्ट्रेस का जो भी कारण है उसको भी थोड़ा देख लीजिए, क्यों आपको तनाव होता है, उस कारण को भी आपको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आहार में कौन कौन सी चीजों से बचना चाहिए? बचने का देखिए, मैंने जैसा कहा, हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो सबसे पहले अपनी प्रकृति सबको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डीजल की गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल नहीं डालना चाहिए, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो पित्तवर्धक भोजन आपको नहीं खाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा जो है, आजकल का जो प्रचलन है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ऐसे जो भोजन है जिनमें केमिकल्स बहुत डले हुए हैं, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा की हुई है, बहुत ज्यादा जो है आजकल देखते हैं हम कि प्रोसेस्ड फूड हमारे यहाँ बहुत प्रचलन चल गया है। तो ये प्राकृतिक नहीं है। जितना भी हम अननेचुरल या आर्टिफिशियल या प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, वो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा सिस्टम है या जो हमारे जो बेसिक घटक हैं हमारे शरीर के, हमारे जो धातु हैं, उनको पोषित नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक नेचुरल चीजों से बना है। तो उसमें हमें नेचुरल भोजन ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने आपको काफी कुछ, एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, क्यों जरूरी होता है संतुलित आहार, और साथ ही साथ बीमारियों में आप कैसे संतुलित आहार को अगर पालन नहीं करते, नहीं अपनाते हैं, तो रोग आपका और बढ़ सकता है। ये तमाम बातें उन्होंने बता दी हैं। और आइए इसी के साथ बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कैसा होना चाहिए हमारा संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट। तो डॉक्टर साहब जल्दी से बता दीजिए आज की संजीवनी। देखिए, बैलेंस डाइट में जैसे मैंने कहा कि आप जो भी खाएं, हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो हम कहते हैं कि आपके भोजन में 6 रस होने चाहिए। हमारे यहाँ पर मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, मीठा, थोड़ा नमकीन, खट्टा, तीखा, कषाय और थोड़ा जो के बिटर टेस्ट जो होता है, ये सब उसमें होना चाहिए एक भोजन में। अगर आपकी षड्रस थाली हम कहें उसको, तो वो आपके सभी चीजों को संतुलित रखता है। ये थोड़ा सा एक बिल्कुल जनरल लेवल पर कहा। अब आपको देखना है, अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन आपको करना चाहिए। जो पित्त वाले लोग हैं उनको गर्म चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। जिनको प्रकृति, जिनकी गर्मी गर्म वाली है, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार उनको नहीं खाने चाहिए। जो कफ वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। दूध से बनी चीजें, मिठाइयाँ, तली चीजें वो नहीं खानी चाहिए। वात वाले लोगों को बहुत ज्यादा रूखा सूखा या बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह से प्रकृति के अनुसार हमारा जो आहार होता है। अब हम धातुओं के अनुसार देखें तो धातु वर्धक आपका भोजन होना चाहिए, उसमें पोषण जरूर। पोषण देखिए हमारा थोड़ा तीसरे नंबर पर आ रहा है। सबसे पहले रस हम देखते हैं, रस के अनुसार हमारे यहाँ दोषों का जो है पोषण होता है, अग्नियों का पोषण होता है। इसी प्रकार से दोषानुसार हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम धातुओं के अनुसार देखते हैं। तो जब हमारे धातु, दोष, अग्नियां सब जो है बैलेंस रहेंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार से आयुर्वेद में लिखा है। और पर्टिकुलरली अगर डिजीज वाइज देखें तो डिजीज के अनुसार भी आप अपना भोजन संतुलित बना सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज में आप करेले का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल में आप कुछ प्याज, लहसुन, मेथी डाल के एक अच्छा सा सब्जी बनाएं, सूप बनाएं, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल में फर्क पड़ता है। अगर आपको अनीमिया है, खून की कमी है, तो गाजर, पालक, इसका सूप आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, तो आपके घर में ही सारे उपचार हैं और आपके भोजन में ही आप सारे उपचार कर सकते हैं। क्योंकि भोजन अगर हम उचित करेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सलाद होती क्या चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग सलाद का मतलब समझते हैं कि 1-2 प्याज काट लें, टमाटर काट लिया, ज्यादा खीरा मिलता तो खीरा काट लिया। ये ही सलाद नहीं है। सलाद एक बहुत अपने आप में एक कंप्लीट काफी बड़ी एक डिश है। जैसे कि आपने देखा होगा सलाद का पत्ता भी आता है, उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल सकते हैं,
ब्रोकली आप डाल सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप थोड़ा गाजर डाल सकते हैं, मूली डाल सकते हैं, टमाटर वगैरह तो आप डाल ही सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपकी सलाद की प्लेट बनती है। और जो सलाद बनता है उसमें आप कोशिश करें थोड़ा सा कोई अच्छा क्वालिटी का अगर जैतून का तेल हो वो थोड़ा सा डालिए, थोड़ा नींबू निचोड़िए, थोड़ा सा जो है हल्का सा नमक ज्यादा नहीं डालना चाहिए, तो ये सलाद आपका तैयार हो जाता है। बहुत सारे गुण इसमें होते हैं सलाद में, जो है आपके फाइबर बहुत है सलाद के अंदर। तो जिन लोगों का पेट खराब रहता है, जिनको कब्ज रहती है, खास तौर पर कब्ज के लिए बहुत फायदा करता है। कितने पेशेंट हैं ऐसे जो बताते भी हैं कि जब हम सलाद खाते हैं तो पेट साफ हो जाता है, जब सलाद नहीं खाते तो पेट साफ नहीं होता। दूसरी चीज, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता, क्योंकि कोई विशेष उसमें कोई ऐसी चिकनाई वाली चीज है नहीं, फैट उसके अंदर कुछ है नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल को बल्कि कम करता है। काफी सारे इसमें अच्छे विटामिन होते हैं, विटामिन B12 वगैरह इसमें आपको मिलता है सलाद में, जिससे कि आपको शक्ति भी आती है। और इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं कि आपके मूड को भी अच्छा करते हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर कहते हैं कि भाई हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स गड़बड़ हो जाते हैं तो मूड जो है डाउन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। सलाद खाने से आपका मूड भी अच्छा होता है। और इसके अतिरिक्त सलाद में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है कि ये हमारे शरीर में जो कुछ ऐसे विषैले तत्व बनते हैं, फ्री रेडिकल्स जिनको बोलते हैं, उनकी सफाई करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में ओज शक्ति यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं और बहुत सारी भयंकर रोगों से बचाव हमारा करते हैं। तो सलाद खाइए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। तो संजीवनी टिप्स में आज आपने सलाद के बारे में जान लिया है, जरूर इसे अपने आहार में अपनाइए और देखिए कैसे आपके अगर शरीर में कोई बीमारी है वो खत्म होगी और साथ ही साथ बीमारियां आपके शरीर को छू भी नहीं सकेंगी। संजीवनी में आज आपको मिले आयुर्वेद के अचूक नुस्खे, जिन्हें आजमाकर आप हमेशा रहेंगे फिट और हेल्दी। आपको बता दें, हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन करके अपने नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। नंबर्स हैं 0129404004। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। डॉक्टर साहब, शुक्रिया जानकारी के लिए। तब तक इसी कामना के साथ कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।